अंतिम जीत से पहले छोटी जीत का जश्न नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अंतिम जीत को अंतिम हार बनने में समय नहीं लगता। जी हां, योगी आदित्यनाथ का वादा फाइनल में आएगी 300 से ज्यादा सीटें। कहीं यही जश्न यूपी में बीजेपी की विदाई का कारण ना बन जाए। देखिए एसकेएल न्यूज की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव में राज्य में सत्ताधारी भाजपा को मिली एक तरफा शानदार जीत को राज्य की जमीनी हकीकत के राजनीतिक थर्मामीटर में माप कर दिए जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में संपन्न जिला पंचायत सदस्यों के चुनावों में भाजपा को मामूली सफलता मिली थी। राज्य के कुल 75 जिलों में से 66 में भाजपा के प्रत्याशी पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए और केवल 5 जिलों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, जबकि अन्य स्थानों पर छिटपुट दलों के प्रत्याशी विजयी रहे। बसपा ने इन चुनावों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं की थी, जबकि पंचायत सदस्यों में जीत कराने वाले बहुत से कांग्रेसी व बसपा सदस्य भी थे। क्योंकि पंचायत सदस्यों के चुनाव राजनीतिक आधार पर पार्टियों के चुनाव निशानों के बूते पर नहीं होते हैं। विजयी प्रत्याशियों के विशेष पार्टी की तरफ झुकाव से ही उनके राजनीतिक दल का अंदाजा होता है, परंतु जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव राजनीतिक आधार पर किए जाते हैं। इसलिए जिले के चुने हुए पंचायत सदस्य उसका चुनाव अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर करते हुए माने जाते हैं। पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में पिछले 30 साल से ही विपक्षी पार्टियां धांधली का आरोप लगाती रही है और चुने हुए पंचायत सदस्य भी राजनीतिक लाभ की दृष्टि से सत्तारूढ़ पार्टी के पाले में पहुंचने में देर नहीं करते हैं। ये चुनाव जिला प्रशासन की देखरेख में होते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी पर प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप भी लगते रहे हैं। ये बात दिगर है कि इस बार हुए अध्यक्षों के चुनाव में ऐसे आरोप बहुत खुलकर लगे हैं, जिनकी तस्दीक में सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी जमकर वायरल हुई है। इन चुनावों की विधि प्रणाली को समझकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका जमीनी हकीकत से कितना और कैसा वास्ता हो सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष को पंचायत प्रणाली के अंतर्गत विकास संबंधित बहुत से आर्थिक आधार मिले होते हैं, जिसकी वजह से इन चुनावों में जमकर धन का उपयोग भी होता है और सत्तारूढ़ पार्टी का दबदबा भी अपना काम करता है। लेकिन हमें जरा उस हकीकत पर भी गौर कर लेना चाहिए जो इन पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने के बाद जमीन पर नमूदार होती रही है। 2011 में मायावती की बसपा सरकार के दौरान पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में इस पार्टी के प्रत्याशी भी 60 से ऊपर जिलों के पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे, मगर 2012 के विधानसभा चुनावों में इस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था और समाजवादी पार्टी को राज्य की जनता ने पूर्ण बहुमत देकर अखिलेश यादव की सरकार बनवाई थी। मगर 2012 में अखिलेश बाबू के गद्दी पर बैठने के बाद 2016 में जब उन्हीं की समाजवादी पार्टी के 63 सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए, मगर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 3/4 बहुमत से ऐतिहासिक जीत हुई और समाजवादी पार्टी जमीन पर तिनके की तरह उठ गई। अब आप जान गए होंगे कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव का जमीनी सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भाजपा को इन चुनावों का बास पर खड़े होकर शोर नहीं मचाना चाहिए और जमीन पर अपनी परछाई को गौर से देखना चाहिए। अब विधानसभा चुनावों में ज्यादा समय नहीं है और भाजपा को उन कारणों की तरफ देखना होगा कि पंचायत चुनाव में परोक्ष रूप से उसके समर्थित प्रत्याशी क्यों कम संख्या में जीते। पंचायत अध्यक्षों की गिनती दिल को बहलाने के लिए अच्छा ख्याल हो सकती है, मगर लोगों के दिलों में झांककर असलियत समझने का प्रयोजन नहीं हो सकती। ये बात 2011 में बसपा पर भी लागू हुई थी और 2016 में समाजवादी पार्टी पर भी। विधानसभा चुनावों में राज्य के सभी करोड़ों वयस्क मतदाता भाग लेंगे और अपने मन मुताबिक प्रत्याशियों का बिना किसी दबाव या लालच के चयन करेंगे। निगाहें उन चुनावों पर होनी चाहिए, बजाय जीत का ढोल बजाने के लिए पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की तस्वीरों का उपयोग बेशक किया जा सकता है और पूर्व में प्रत्येक सत्तारूढ़ पार्टी ने ऐसा किया भी है, मगर आम जनता के दिलों पर उसका कितना असर पड़ता है वह विधानसभा चुनावों के नतीजों में बता दिया। ठीक ऐसा ही विपक्षी पार्टियों के लिए भी है। सत्तारूढ़ दल पर जोर जबरदस्ती दबाव डालने के आरोप लगाकर अपनी कमजोरियों को नहीं छुपा सकती है।
क्योंकि उनके पंचायत के बहुतायत में जीतने के बावजूद अंतिम जीत भाजपा की ही हुई है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि पंचायती राज व्यवस्था अब लोकतंत्र की उस बीमारी की चपेट में आ चुकी है जहां से ग्रामीण स्तर से ही चुने हुए प्रत्याशी केन केन प्रकरण अपने जमीर का सौदा करने लगते हैं। जी हाँ, ऐसे में राजनीतिक सिद्धांतों के प्रति समर्पण की भावना से ही लोकतंत्र में मजबूती पैदा की जाती है। यदि यही गड़बड़ी शुरू हो जाएगी तो भविष्य में लोकतंत्र की परिभाषा को संविधान में बदलने की आवश्यकता पैदा हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज़। नमस्कार। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज़। नमस्कार। पल पल बदलती दुनिया की खबरों की जानकारी के लिए आज ही एसकेएल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हर अपडेट से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाएं और एसकेएल न्यूज़ के वीडियो को लाइक करें, शेयर करके सभी तक पहुंचाएं।